प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। सुख दुख भी आता जाता रहता है। घर में, ऑफिस में, दुकान में हम बहुत सारी स्थितियों परिस्थितियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में हम हमारी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं तो कई बार बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एक जो ओवर थिंकिंग होती है उसमें रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन तमाम विषम परिस्थितियों से कैसे निपटे, उसके लिए आज एक महत्वपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो विधि जिसको मैंने या उस ध्यान की पद्धति को मैंने बचपन से स्वयं अपनाया हुआ भी है और प्रतिदिन की जाने वाली ये अभ्यास की प्रक्रिया भी नियमित निरंतर जारी है। जिंदगी को जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। कई बार आदमी सोचता है कि टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करनी, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो सामने से कोई चिंता लेना चाह रहा होगा या सामने से कोई टेंशन लेना चाह रहा होगा? दुनिया में कोई भी आदमी टेंशन लेना नहीं चाह रहा, चिंता करना नहीं चाह रहा, लेकिन इसके बाद भी चिंता हो जाती है। इसके बावजूद भी हम टेंशन लेते ही लेते हैं। तो एक ऐसी पद्धति, एक ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप हमेशा खुश रह सकते हैं, जिसका नाम है आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान वो है जिसके माध्यम से हम जिस तरीके से दरिया में लहरें उठती है या शांत दरिया है, उसमें हम जब पत्थर फेंकते हैं तो उसमें एक नहीं, दो नहीं, हजारों सैकड़ों लहरें उठती है। ठीक उसी तरीके से हमारे मन में भी हजारों लाखों विचार उठते हैं। कई बार सुबह जब हमारे पास में बहुत सारे काम होते हैं तो हम आनंद फानंद में ये करें या वो करें या ये करें, इतने काम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन का एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। हमारे मन का मानसिक संतुलन होना बहुत जरूरी है और हमारे मन का शक्तिशाली होना, हमारे मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अगर आप टेंशन से फ्री होना चाहते हैं, अगर आप चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रक्रिया से मुक्त होना चाहते हैं, आप बिल्कुल शांत, सहज, सरल, विनम्र और बेफिक्र बिंदास बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण पद्धति है, वो है आनापानसति ध्यान, जिसे आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, घर में, दुकान में, ऑफिस में, जब भी बिल्कुल फ्री हो तब भी कर सकते हैं। ये आनापानसति ध्यान की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सबसे पहले इस ध्यान की प्रक्रिया आनापानसति ध्यान है और उसके बाद में विपश्यना ध्यान साधना पद्धति है, जिसके माध्यम से गौतम बुद्ध ने मोक्ष, निर्वाण प्राप्त किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया। लेकिन विपश्यना ध्यान साधना पद्धति की जो शुरुआत होती है वो है आनापानसति ध्यान। यानी कि कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती है, बहुत सारे हमें कुछ अच्छा काम करते हैं या कुछ उपलब्धि या सफलता हासिल करते हैं तो हम जीवन में बहुत खुश हो जाते हैं। तब इतने खुश हो जाते हैं, इतने उत्साहित हो जाते हैं कि ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम उन खुशियों को नियंत्रित कैसे करें? और जब कोई दुख भरी स्थिति आती है तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस दुख की स्थिति को नियंत्रित कैसे करें? सुख हो या दुख हो, उस तमाम परिस्थितियों में हम सम्यक अवस्था में कैसे रहे, हम समानांतर स्थिति में कैसे रहे, उसी का नाम है आनापानसति ध्यान, जिसके माध्यम से सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हमारी आने वाली और जाने वाली सांसों को हम देखते रहते हैं। इसी ध्यान को आप बैठकर कर सकते हैं, आप शाम को सोने के वक्त भी कर सकते हैं, घर में, दुकान में या ऑफिस में हो तो वहाँ पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप बिजनेस में, व्यापार में, दुकानदारी में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम कर्ज के बोझ तले डूब जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमाने
लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी जो बहुत सारे लोग जो सफलता या उपलब्धियां हासिल करते हैं उसको संभाल भी नहीं पाते हैं, या कुछ कर्ज में डूब जाते हैं, या धंधा नहीं चलता है, या दुकानदारी नहीं चलती है, या कारोबार नहीं चलता है, तो हम हमेशा टेंशन में, चिंताओं में रहते हैं, अब क्या करें क्या नहीं करें। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आनापानसति ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जिसका नाम है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और सांसों के माध्यम से ध्यान को लगाना और उसके माध्यम से अपने मन में हजारों लाखों विचार उठते हैं उसको नियंत्रित करना। ये प्रक्रिया मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस पूरी पद्धति को कैसे करना है। और इसके माध्यम से मैंने इस प्रक्रिया को जब बचपन से शुरू किया, आज भी ये प्रक्रिया नियमित निरंतर रूप से जारी है और इसके माध्यम से मैंने मेरे व्यक्तिगत, व्यवहारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किया वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं कही हुई, पढ़ी हुई, लिखी हुई, सुनी हुई बातें नहीं बताऊंगा। विपश्यना ध्यान साधना पद्धति और आनापानसति ध्यान के विषय में मैं मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है जिसके माध्यम से मैंने मेरे जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किया और इस प्रक्रिया को मैंने कब से अपनाया इत्यादि तमाम विषयों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। वो बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और आप अगर कुछ और भी अनुभव या इस विषय से जुड़ी कुछ बातें अगर जानना चाहें तो आप कमेंट्स के जरिए, लाइक, कमेंट, शेयर के जरिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और हमें प्रोत्साहन भी देते रहे ताकि लाइफ, कैरियर, बिजनेस, ध्यान, धर्म, साधना, सेवा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें और अनुभव जो हमारा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है वो भी आपसे साझा करें। अगले वीडियो में मैं पूरी प्रक्रिया के साथ में आपसे मिलूंगा जिसका नाम है आनापानसति ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया।